हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 लाइट एनर्जी। जो हमने यहाँ पे बुक यूज़ की है वो है हमारी एशान पब्लिकेशंस की, गिवन बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। जैसा आप सभी जानते हैं, चैप्टर का नेम है हमारा लाइट एनर्जी। तो हमें यहाँ पे लाइट एनर्जी को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स को स्टडी करेंगे लाइट एनर्जी से रिलेटेड। जो एक तरह से ना आपका एक रिवीजन का वर्क करेगा, बिकॉज बेसिक चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो क्लास 6-7 से। देन आफ्टर विच आप सभी को मालूम है कि जो लाइट है हमारी तीन फिनोमिनास को शो करती है: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली किसके साथ डील करना है? हमें रिफ्रैक्शन के साथ ही डील करना है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो जैसा आप सभी को मालूम है कि जो लाइट होती है ना, वो हमारी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और बेसिकली जब हम बात करते हैं ना लाइट की, तो अब देखिए जो लाइट होती है ना, लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जिस कंपोनेंट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो वो होती है हमारी बेसिकली विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का मतलब है कि जो विजिबल होती है ह्यूमन आइज के लिए, और हमारी आइज में वो क्या करती है, एक सेंसेशन करती है, किसका? साइट का, यानी कि हम चीजों को देख पाते हैं। सो हम किस वजह से चीज़ों को देख पाते हैं? वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं, क्योंकि जब कभी भी लाइट क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, और फॉल करने के बाद वो फिर बाउंस बैक हो जाती है अगर वहाँ से, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाता है, और वो हमारी आइज में आके एंटर करती है। देन तभी हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, व्हेन द लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट gets reflected and enters our eyes, we see that object. Light that falls on an object bounces off in all directions, and this is called the diffusion of light. जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाती है? बाउंस ऑफ हो जाती है। एंड सपोज करो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़े हुए हैं और लाइट बाउंस होके हमारी आइज में आ रही है, देन हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। या हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, वो हमारी आइज में बन जाएगी। नाउ लाइट जो है हमारी, वो एक फॉर्म होती है एनर्जी की, विच हेल्प्स अस टू सी दी वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में है, हमारे चारों तरफ है, वो हम किस वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से ही देख पा रहे हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी डू नॉट गिव ऑफ लाइट। ज़्यादातर जो चीज़ें हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो सभी लाइट को क्या नहीं करती है? लाइट नहीं देती है। बेसिकली वो लाइट को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। दे रिफ्लेक्ट इट फ्रॉम अदर सोर्सेस। सम ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन, लाइक द सन, कैंडल, फायरफ्लाई, अ लाइट बल्ब। और इन सभी ऑब्जेक्ट को या इन सभी सोर्सेज ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस बोलते हैं। तो ल्यूमिनस कौन से हमारे सोर्स होंगे लाइट के? जो बेसिकली अपनी खुद की लाइट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, एमिट करते हैं। वहीं पे जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और बेसिकली ये क्या करते हैं? ये लाइट को रिसीव करते हैं दूसरे सोर्सेज से, और फिर उसको क्या कर देते हैं? अपने सराउंडिंग में स्कैटर कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज के या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के। तो जैसे हमारा मून हो गया, मिरर हो गया, वॉल्स हो गई, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे? ये सब ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे, ये नॉन ल्यूमिनस है। ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे गिवन है, द मून डज नॉट पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, इट merely reflects the light of the sun falling on it. This is how we are able to see the moon. अब देखिए नाइट टाइम है, बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नाइट टाइम की। रात के समय में हम मून को देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जो सन है, सन की लाइट मून के सरफेस पे जाके क्या कर रही है? फॉल कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब जो मून का सरफेस है ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, या हम बोल सकते हैं उसको बाउंस कर देता है सभी डायरेक्शन में। और कुछ लाइट रेस अर्थ पे आती है, और जब हम उन लाइट रेस को देखते हैं, वो हमारी आइज में एंटर करती है, और हम मून को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, या मून हमारे लिए क्या हो जाता है? फिर विजिबल हो जाता है।
सो आई होप आप सभी को ये कुछ बेसिक पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं चैप्टर से रिलेटेड। सो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, चैप्टर पे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? सो वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। सो अब आप सभी को मालूम है कि जो लाइट है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करती है, ट्रेवल करती है, बिल्कुल सीधे जाती है, उसके अंदर कोई भी बेंडिंग नहीं होती है, वो बिल्कुल सीधे क्या करेगी, मूव करेगी। This is true as long as light rays are traveling in the same medium और सेम सब्सटेंस हैविंग द सेम डेंसिटी थ्रू आउट। अब ये चीज़ पॉसिबल कब होगी, यानी कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये पॉसिबल कब होगा, अगर लाइट एक ही मीडियम से क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक ही सब्सटेंस के थ्रू जा रही है। अगर हमने वहाँ पे क्या किया, मीडियम को चेंज कर दिया, सब्सटेंस को चेंज कर दिया, देन हम वहाँ पे लाइट के अंदर क्या देख पाएंगे, हम लाइट के अंदर बेंडिंग देख पाएंगे। लाइट क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी कुछ एंगल से। So if however the light rays are made to go from one medium to another, the light rays change their direction, या हम सिंपली बोल सकते हैं और bend at the boundary between the two media, यानी कि मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर फिगर 5.1, तो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आउटर यहाँ पे एयर मीडियम है, और एयर मीडियम से क्या हो रही है, एक लाइट की रे आ रही है, एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ग्लास का ब्लॉक है। तो ये एक दूसरे मीडियम की तरह, एक दूसरे सब्सटेंस की तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। नाउ आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए है हमारा। तो ये पॉइंट ए कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बाउंड्री पे प्रेजेंट है। कौन सी बाउंड्री पे, जो एयर को और ग्लास ब्लॉक को सेपरेट कर रही है। तो जैसी लाइट यहाँ पे एंटर करती है और जैसे ही वो ग्लास ब्लॉक के अंदर एंटर करती है, तो आप देख सकते हैं कि लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था ना, जिससे वो आ रही थी, वो उससे क्या कर गई, अब यहाँ पे वो उससे बैंड कर गई है यहाँ पे, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। एंड देन जैसे ही वो इस ग्लास ब्लॉक से वापस बाहर आएगी, यानी कि वापस एयर मीडियम में एंटर करेगी, तो वापस से वो क्या शो करेगी, वो बेंडिंग शो करेगी, या वो अपनी डायरेक्शन को वापस क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये एयर और ग्लास है, ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे मीडियम्स है, और ये जो मीडियम्स है ना हमारे, ये कैसे मीडियम है, डिफरेंट डेंसिटी के मीडियम है। अब डेंसिटी आप सभी को मालूम होगा, डेंसिटी क्या होता है, तो बेसिकली डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला आप सभी ने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। बेसिकली डेंसिटी हमें बताती क्या है, कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर उसके एक गिवन वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, यानी कि एक तरह से ना उसकी हैवीनेस बताती है कि एक बॉडी कितनी हैवी है। तो वो हम किससे पता कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी से मालूम कर सकते हैं। सो चलिए आगे मूव करते हैं हम। जैसा भी हमने यहाँ पे स्टडी किया, तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हम टर्म्स को स्टडी करते हैं। तो जैसा आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर कुछ टर्म्स को स्टडी किया था, ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर भी कुछ टर्म्स होती हैं। तो जैसे, तो अभी हमने पढ़ा कि एक लाइट रे कहाँ से आ रही है, एयर मीडियम से आ रही है, और ग्लास मीडियम में वो एंटर कर रही है। तो जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करके एंटर करेगी ना, उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया, ओ मार्क किया। तो जो ये लाइट रे है ना हमारी ए ओ, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी। और जैसे ही ये जिस पॉइंट पे आके यहाँ पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ओ पॉइंट है जो हमारा ये, तो ओ पॉइंट को मैं यहाँ पे बोलूंगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये ओ पॉइंट है हमारा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से इसके अंदर एक बेंडिंग हो जाएगी। अब वो बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी, तो वो डिपेंड करता है हमारे डेंसिटी पे।
कि जो मीडियम है हमारा वो किस तरह का मीडियम है, ज़्यादा डेंसिटी का मीडियम है पहले मीडियम के कंपैरिजन में या कम डेंसिटी का है। सो इसको भी हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सो जैसा आपको मालूम होगा कि आपने जब रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से इसको परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वापस से रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो ध्यान से आपको समझना है। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मैं दोनों को यहाँ पे एक साथ कंपेयर करके आपको पढ़ाऊंगा। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ एक प्लेन मिरर और ये प्लेन मिरर की बैक साइड हो गई हमारी, और यहाँ पे मैंने ली हुई है एक ग्लास स्लेब। तो ये हमारे यहाँ पे ग्लास स्लेब है या ग्लास ब्लॉक भी आप बोल सकते हैं। और ये आउटर में हमारा यहाँ पे क्या है, ये एयर मीडियम है। और ये हमारा ग्लास स्लेब, ये हमारा दूसरा मीडियम हो गया। नाउ अब आपको याद रखना है हमेशा कि जो एयर होती है ना वो लेस डेंसर मीडियम होती है। तो इसलिए हम इसके लिए यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, रेयरर मीडियम। जो एयर है हमारी वो एक रेयरर मीडियम है, वहीं पे जो हमारा ग्लास स्लेब है वो हमारा एक डेंसर मीडियम है। यानी कि ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होगी किससे, एयर से। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक लाइट की रे आ रही है। तो इस पॉइंट पे आके उसने क्या किया, मिरर को स्ट्राइक किया। तो इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई लाइट की, और इसको यहाँ पे मैंने मार्क किया ए, और ये हो गया हमारा पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ हमारा क्या होगा, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसी सेम यहाँ पे मैं लूंगा एक लाइट की रे, इस पॉइंट पे आके वो स्ट्राइक कर रही है। तो ये भी हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये भी हमारी क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। इसको भी मैंने ए पॉइंट मार्क किया, और जिस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक कर रही है इसको मैंने मार्क किया ओ पॉइंट। और ये हमारा होगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अभी तक आप देख सकते हैं सब दोनों ही प्रोसेस के अंदर सेम चीजें हैं, सेम टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। नाउ अब आप सभी को मालूम है रिफ्लेक्शन में क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, प्लेन मिरर लिया हुआ है। ये हमारा यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर है। तो आप सभी को मालूम है जो प्लेन मिरर होते हैं वो रिफ्लेक्शन शो करते हैं, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन दी सेम मीडियम। सेम मीडियम में लाइट रे का क्या हो जाना, बाउंस बैक हो जाना, वापस चले जाना। तो ऐसे क्या होगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगी, ये हमारी बाउंस बैक हो जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ मार्क किया बी पॉइंट। तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। एंड हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है ना उससे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर आप सभी को मालूम है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है सरफेस के साथ में, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट रे को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पे कि एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, जिसको एंगल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली हमारे टू लॉज गवर्न करते हैं इसको। टू लॉज होते हैं हमारे पास, जिनको हम सिंपली बोल देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए साथ साथ इनको भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बिकॉज सेम हम यहाँ पे दो लॉ पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के अंदर भी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ। अब ये फर्स्ट लॉ में क्या बताता है, तो फर्स्ट लॉ में बताता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। सो जो हमारी नॉर्मल होगी, इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, ऑल लाई इन द सेम मीडियम। तो वो सभी कहाँ पे होगी, वो सेम मीडियम में ही होगी, या फिर आप बोल सकते हैं सेम प्लेन में होगी। मीडियम की जगह पे आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे टर्म प्लेन, ये ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं लाई इन दी सेम प्लेन, या आप बोल सकते हैं सेम डायमेंशन में वो लाई करती है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ होता है रिफ्लेक्शन का। नाउ सेकंड लॉ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equals to angle of रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमारा किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यानी कि आप सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, दो लो होते हैं। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो देखिए इतना प्रोसेस तो यहाँ पे दोनों में सेम होता है। इंसिडेंट रे आएगी किसी लाइट सोर्स से, आके वो स्ट्राइक करेगी मीडियम के सरफेस पे, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब आपको हमेशा याद रखना है, जैसा भी मैंने यहाँ पे बताया, कि जो एयर है वो हमारा एक रेयरर मीडियम है, और जो ग्लास है वो हमारा डेंसर मीडियम है। नाउ अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एन, और इधर नीचे मैं इसको बोल रहा हूँ एन डैश। तो एन एन डैश ये हमारी क्या है, यहाँ पे नॉर्मल है। अब आपको हमेशा याद रखना है, जब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे एक रेयरर मीडियम से किस में एंटर करेगी, डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, वो मुड़ जाएगी किसकी साइड, नॉर्मल की साइड। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो वो बैंड हो जाएगी किस डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में वो बैंड हो जाएगी। एंड जब कभी भी कोई लाइट रे एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी, तो वो बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो जैसा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, तो वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एयर मीडियम आ जाएगा। यानी कि जब ये लाइट की रे इस ग्लास स्लेब से बाहर आएगी, तो वापस कौन सा मीडियम आ जाएगा, हमारा एयर मीडियम आ जाएगा। और एयर मीडियम कैसा है हमारा, ये रेयरर है हमारा। दैट मीन्स अब क्या होगा, अब जो हमारी लाइट रे है वो अब नॉर्मल से दूर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो वापस उसी सेम पाथ पे आ जाएगी जिस पाथ से वो किस में एंटर किया था, उसने ग्लास मीडियम में एंटर किया था।
तो इस तरह से हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे भी हमारी क्या होती है ना, कुछ टर्म्स होती हैं जैसा हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा। तो ये नॉर्मल है हमारी, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो यहाँ पे ये एंगल बन गया हमारा, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स होते हैं हमारे। तो जैसे ये रे ग्लास से बाहर निकल के आई एयर मीडियम में, तो ये वापस से अपने सेम पाथ पे आ जाएगी। नाउ अब इस रे को मैं क्या बोलूंगा, इस रे को मैं बोलूंगा इमर्जेंट रे। ये हमारी कौन सी रे हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इमर्जेंट रे। एंड इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, सपोज इसको मैंने मान लिया ओ डैश। नाउ अगर मैं वापस से यहाँ पे क्या करता हूँ, ओ डैश पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। एंड अब आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है हमारी, ये सेकंड जो नॉर्मल आई है, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ N1, और ये हो जाएगी हमारी ऊपर N-1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वापस से हमारे पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो इस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा, जिसको मैं एंगल ई से डिनोट करता हूं, क्योंकि इमर्जेंट रे को मैं ई से डिनोट करूंगा। तो इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से आपका रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो आई होप आप सभी को रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों में कंपैरिजन मालूम हो गया है। दोनों प्रोसेस फिनोमिनाज आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होते हैं ना, हमारे दो लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे मैं उनको बोलूंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ जो होता है, बेसिकली फर्स्ट लॉ दोनों में ही सेम है हमारा। दोनों में ही क्या होता है, फर्स्ट लॉ हमारा सेम होता है, तो सेम स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane। तो यहाँ पे भी तीनों कहाँ पे लाई करती हैं, एक सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ रिफ्रैक्शन, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं। नाउ सेकंड लॉ की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जो सेकंड लॉ होता है हमारा, सेकंड लॉ हमें क्या बताता है कि जो रेशो होगा हमारा, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम साइन आई से डिनोट करेंगे, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम साइन आर से डिनोट करेंगे, फॉर एनी, फॉर एनी टू मीडिया। मीडिया का मतलब यहाँ पे ये मीडियम है, इज ऑलवेज, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये हमेशा क्या आएंगी हमारी,
कांस्टेंट आएंगी। यानी कि मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दैट साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये जो रेशो होगी हमारी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम यहाँ पे एक सिंबल से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं हम म्यू। ये ग्रीक लेटर होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू, एम यू। म्यू से हम इसको क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। और बेसिकली जो ये म्यू है ना, जो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एंड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है किसको, बेंडिंग ऑफ लाइट। किसको एक्सप्लेन करता है ये हमें, बेंडिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो कितनी बेंडिंग शो करेगी या उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज होगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों फिनोमिनाज ही। बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज आगे अभी हम रेनबो फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज होगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया ये। सो चलिए अब हम देखिए, हमने यहाँ पे चैप्टर के बहुत से टॉपिक्स को इन्हीं दो चार्ट के फॉर्म में जो डायग्राम मैंने समझाया आपको, इन्हीं से हमने कवर कर लिया है। सो चलिए अब हम बाकी पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पे। तो ये कंप्लीट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है, डायग्राम टू शो दी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है डायग्राम। नाउ अब हम मूव करते हैं कोजेस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है, क्या उसका रीजन है, क्या उसका कोज है। तो अब आप सभी को मालूम है कि जो स्पीड होती है ना लाइट की, वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडिया या डिफरेंट सब्सटेंसेस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर के अंदर या वैक्यूम आप मान लो, तो वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जो हमारी सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है इस यूनिवर्स की। नाउ वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, किसके अंदर, ग्लास के अंदर, तो ये होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देख सकते हैं इन दोनों वैल्यूज से यहाँ पे आपको क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सीधा सा क्लियर हो रहा है कि एक मीडियम में तो स्पीड जो है वो सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दूसरे मीडियम में वो हो गए 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ना एयर में, वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में। या हम सिंपली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी हमारी, या लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास। तो इसी वजह से कि जो लाइट है, लाइट की स्पीड डिफरेंट है डिफरेंट मीडियम्स में, तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से हम क्या देख पाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम देख पाते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है कंसेप्ट, ये पॉइंट। नाउ डाउन साइड यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है, थिंक एंड आंसर। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो यहाँ पे बोला है हमें, एज वी हैव सीन दैट स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम्स, नाउ टेल वेदर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर और इन वाटर। तो अब यहाँ पे हमें दो मीडियम दिए हुए हैं, एक है हमारा एयर और एक है हमारा वाटर, और हमसे पूछा है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम हमारा डेंसर है। तो सिंपली सी बात है, यहाँ पे जो एयर है ना हमारा, वो रेयरर मीडियम होता है, और वाटर क्या होता है, वो हमारा डेंसर होता है। तो सीधी सी बात है कि अगर मीडियम रेयरर है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी डेंसर मीडियम। तो आप यहाँ पे सिंपली अपना आंसर क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, speed of light is more in air because air is rarer medium
दैट मीन्स लेस डेंसर, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, एज कंपेयर्ड टू वोटर, अगर हम इसको वोटर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है, वाई अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कोजेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है ना वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। तो जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से रिफ्रैक्शन हमें शो होता है। अब हमसे ये क्वेश्चन आया हमारे पास कि उसकी स्पीड चेंज होती क्यों है। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। सो the refraction of light or changing direction of light on going from one medium to another can be explained by using the wave theory of light. So basically यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बेसिकली जो लाइट है ना, लाइट हमारे दो नेचर को शो करती है। एक नेचर होता है हमारा वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ लाइट शोज, तो ये आपको याद रखना है हमेशा, लाइट शोज टू नेचर्स। लाइट के दो नेचर होते हैं, दो तरह से वो बिहेव करती है। एक होता है हमारा वेव नेचर, यानी कि वेव की तरह वो क्या करेंगी, मूव करती हैं। और दूसरा होता है हमारा पार्टिकल नेचर, यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, लाइट के अंदर पार्टिकल होते हैं। अब उन पार्टिकल की वजह से पार्टिकल नेचर शो करती हैं। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। और जो लाइट में जो ये एनर्जी होती है ना, वो इन्हीं फोटॉन्स की वजह से होती है। तो फोटॉन्स को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सिंपली, ये क्या होते हैं, हमारे एनर्जी बंडल्स होते हैं। लाइट के अंदर जो एनर्जी है ना हमारी, वो इन्हीं फोटॉन्स की वजह से होती है। सो चलिए देखते हैं हम आगे पॉइंट को। सो अ बीम ऑफ लाइट is made up of tiny waves. When a beam of light consisting of light waves and traveling in a certain medium falls obliquely, obliquely का मतलब है कि एक एंगल पे फोल्ड करती है, on the boundary of another medium, then one part of the light waves enters into the other medium first and its speed changes first, but the rest of waves enter the other medium a little later, hence its speed changes a little later. सो क्या बोला गया हमें यहाँ पे, हमें बोला गया है कि जो रे होती है एक लाइट की, या जो लाइट होती है ना, वो बहुत सारी वेव से मिलके बनी होती है। बेसिकली हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो 7 वेव से मिलके बनी होती है, क्योंकि वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है, जिसको आगे हम स्टडी करेंगे। उन 7 कलर्स को विबग्योर हम बोलते हैं उनको। तो बेसिक यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बोलते हैं विबग्योर। तो हम बोल सकते हैं कि ये 7 वेव्स होती हैं लाइट के अंदर। तो जैसे ही लाइट ओब्लिकली, जैसा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, तो ये यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपकी क्या है, एक लाइट की रे है, बीम है। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लाइट वेव्स हैं। ये क्या है, हमारे यहाँ पे लाइट वेव्स हैं। 7 वेव्स यहाँ पे आपको ये डिफरेंट वेव्स गिवन है, आप इनको 7 वेव्स की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ओब्लिकली एंटर कर रही है दूसरे मीडियम में, तो देखिए कुछ वेव्स तो पहले एंटर कर जा रही हैं इस मीडियम में, और कुछ वेव्स को एंटर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो जो वेव पहले एंटर कर जाएगी उनके अंदर पहले बेंडिंग हो जाएगी, क्योंकि उनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। और जो बाद में एंटर करेगी तो उनकी बेंडिंग क्या होगी, बाद में होगी। तो इसी वजह से क्या हो पाता है, यही रीज़न है कि हम क्या देख पाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। नाउ the fact that the speed of light waves on one side of beam of light changes a little before a change in the speed of light on its other side, and causes a change in the direction of light, and this change in direction of light is called
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और बेंडिंग ऑफ लाइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कैसे बेंडिंग हो पाती है लाइट की, क्यों हो पाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, क्यों उसकी स्पीड में चेंज होता है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो मैंने अभी आपको बताया जब मैंने रिफ्रैक्शन के प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन किया था कि एक मीडियम हमारा रेयरर मीडियम होगा और दूसरा मीडियम हमारा डेंसर मीडियम होगा। तो किसको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे और किसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, तो ये डिपेंड करता है उन मीडियम्स की डेंसिटी पे। So, a transparent substance in which light travels is known as a medium। आपको हमेशा याद रखना है कि जो मीडियम होगा ना हमारा लाइट के लिए वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होगा। तो तीन तरह के मीडियम होते हैं अगर आपको याद हो। फर्स्ट मीडियम हमारा होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब होता है कि जिसके थ्रू लाइट क्या होती है, कंप्लीटली पास हो जाती है। एक होता है हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास होती है। और एक होता है हमारा ओपेक मीडियम। ओपेक का मतलब कि जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करता है। तो जब कभी भी हम ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ेंगे तो हमेशा हमारे पास जो मीडियम होगा ना वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है हमेशा आपका लाइट के लिए एक मीडियम। सो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए, जैसे एयर, ग्लास, सर्टेन प्लास्टिक हो गई, वाटर, कैरोसिन, अल्कोहल एक्सेट्रा। तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे मीडियम्स के जिनके थ्रू लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। नाउ डिफरेंट मीडिया आर सेड टू हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। सो डिफरेंट मीडियम्स की क्या होगी, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी। सो अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज अ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, या हम बोल सकते हैं लेस डेंस मीडियम। जैसे एयर की अगर हम बात करते हैं तो एयर एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। अगर मैं इसको किससे कंपेयर करता हूँ, ग्लास एंड वाटर से कंपेयर करता हूँ। तो आप कैसे डिफाइन करोगे एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सो ये एक वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा जिसके अंदर लाइट की जो स्पीड होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगी, या मैक्सिमम हम बोल सकते हैं। और एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा एयर। अब यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको बताना है। तो जब आप रेयरर मीडियम का एग्जाम्पल दोगे ना तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे, एयर इज अ रेयरर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर। तो आप हमेशा कंपेयर करके यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस is known as optically denser medium. For example, glass. Glass is an optically denser medium than air and water। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ग्लास को किसके साथ कंपेयर किया, एयर एंड वाटर के साथ कंपेयर किया। सो ये हमारे दो मीडियम्स होते हैं। सो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं। नाउ अब आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली यहाँ पे दो रूल्स होते हैं हमारे, which give the direction of bending of a ray of light when it goes from one medium to another medium। तो दोनों रूल मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए यहाँ पे जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना बताया था। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ उनको। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल की साइड, नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या करेगी, वो बेंडिंग करेगी। नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल आता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जब कभी इसका अपोजिट होगा, यानी कि वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो वो कहाँ पे बैंड करेगी, वो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से अवे क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। जैसा आप देख सकते हैं फिगर 5.5 में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी लाइट की रे कहाँ से आ रही है, वो ग्लास मीडियम से कहाँ पे एंटर कर रही है, वो रेयरर मीडियम एयर में एंटर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि वो नॉर्मल से दूर बैंड हो रही है। और फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट रूल का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने रिफ्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ा था। और या फिर आप देख सकते हैं फिगर 5.4 के अंदर। तो यहाँ पे एयर
एयर मीडियम से, यानी कि जो रेयर मीडियम है उससे लाइट कहाँ पे एंटर कर रही है, ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या कर रही है, बेंड कर रही है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं दोनों रूल्स ही रिफ्रैक्शन के। सो चलिए आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ इतने टॉपिक्स को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सभी टॉपिक्स, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।